गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है ठीक ही होंगे उस बोरिंग सी लाइफ में। मेरे भाई, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए बड़ी सोच होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें मौके मिलेंगे तो तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते जब तक हमने कुछ सोचा नहीं होगा। और जिसने 9 से 5 वाली ड्यूटी और दिहाड़ी मजदूरी वाली ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है ना, उससे ये चीज़ बातें करोगे या उससे कुछ सलाह लोगे ना, वो तो यही बोलेगा, अरे ठीक है, ये कर ले वो कर ले। सोचना तुम्हें है। तुमने अपनी लाइफ को किस मुकाम तक सोचा हुआ है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारे सपने हैं। सबसे एक सोच और एक सपने, यही वो दो चीज़ होती हैं जो इंसान को की आने वाले अच्छी और बुरी लाइफ का पार्ट होती हैं। जो हम सोचेंगे और जो हमारे सपने होंगे वही हमारे सीने में आग लगाएंगे। पर ये नहीं है कि तुम कुछ करो मत करो, इतना करो कि तुम्हारी ज़िंदगी, मतलब कि तुम किसी के सामने हाथ ना फैला पाओ। क्योंकि ज्ञान सब देंगे पर साथ कोई नहीं देगा। चाहे वो अपने हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई नहीं। बोलेंगे सब हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, भाई तू हमें बताइए। जो या रिश्तेदार हों कि बेटा हम हैं तेरे साथ, कोई दिक्कत परेशानी है हमें, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। ठीक है, करना सब खुद अपने को। ये सब कुछ किसी की, पहली बात तो किसी से उम्मीद ही मत रखो। ठीक है, और दूसरी चीज़, काम करो चाहे वो कुछ भी है, बेलदारी क्यों ना बेलदारी करो, पर और किसी भी काम से शर्माओ मत। पर उसको एक अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। उसको इस हिसाब से सोचो कि हाँ ठीक है, अगर हम ऊपर नहीं जा रहे तो हम किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे। ठीक है। और बहुत से आज आजकल के, मतलब मेरे साथ, मेरी उम्र के से ही, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी भी 24-25 साल की उम्र है। पर मेरे साथ के लड़के हैं मेरे से कम उम्र के, आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, महंगे महंगे फ़ोन, महंगी महंगी गाड़ियाँ, कपड़े लत्ते, घूमना फिरना, टाइम बर्बाद भाई हर कोई करता है और हमने भी किया है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई समझाने वाला नहीं होता ना, एक होता कि गुरु। गुरु क्या होता है, जिससे हम कभी, चाहे हमने कुछ काम सीखा हो या हमने हमें किसी ने पढ़ाया हो। हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, आने वाला कल, के हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये आने वाले कल में यही पेपर में आएंगी और इन्हीं को याद करके आपको आगे बढ़ना होगा। पर हमारा 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 फ्यूचर ऐसा नहीं है। पर्सनल लाइफ जो होती है उसके बारे में कोई नहीं बताता कि बेटा आने वाले समय में तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुझे ऐसे लोग मिलेंगे, ये बोलेंगे, इस रास्ते पे ले जाएंगे, उस रास्ते पे ले जाएंगे। ऐसा कोई बताने वाला हो तो कोई अपना समय बर्बाद ही ना करे और किसी को कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, बोलते हैं लोग, हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिगड़ गए सुधर गए। तो भाई तुमने बोला कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा? तुम ऐसी, ये दुनिया ऐसी है, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ जो अच्छी सलाह कम और बुरी सलाह ज़्यादा देंगे, जिनको दूसरे का घर बिगाड़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, सुधारने में कम। तो भाई ज्ञान किसी का मत सुनो, अपनी सोच और समझ से चलो। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक डिसाइड करो, कॉपी पेन लेके बैठो, गोल सेट करो अपना, उसके लिए भागो। अब खुद को मत देखो, आने वाली अपनी परिस्थितियाँ मत देखो, किस हालात में वो मत देखो, बस सोचते रहो। और कभी भी ऐसा कोई मौका आए तो उसे एक्सेप्ट करो। मान लो कोई भी तुम काम कर रहे हो, कोई भी, उस पर स्टेबल मत रहो। स्टेबल मतलब रुके मत रहो। अगर उससे कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिजेक्ट करो। यही तरक्की है असली। अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं, अरे खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे। मैं कुछ नहीं लेके आया है। पेट लेगा आया ना, इच्छाएं लेके आया ना।
सपने लेके आया ना, रिश्तेदार लेके आया ना, अपने हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, इन्हें लेके आया ना तू। इन्हें इन्हें सही रखने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए, अपने रिश्तेदारों को मुंह बंद करने के लिए, ताकि वो तुम्हारे पे उंगली ना उठा पाए, तुम्हें बेइज्जत ना कर पाए, अपने भाई बहनों की अच्छी परवरिश या जो भी है, जितना भी सपोर्ट तुम कर सकते हो, जितनी तुम्हारी औकात है, औकात ही तो बनानी है, जितनी तुम्हारी औकात है उसके हिसाब से तो तुम्हें पैसा चाहिए ना। लेके नहीं जाएंगे, लेके कोई साथ नहीं जाता, पर जिंदगी इस धरती पर रहने के लिए जितनी सांसें जरूरी ना, उससे कहीं ज़्यादा पैसा जरूरी। तो भाई फोकस ऑन और मनी, ओनली मनी, ना गर्लफ्रेंड, ना टाइम पास। करो सब कुछ, गर्लफ्रेंड, टाइम पास, इंजॉय, दोस्त यार रिश्तेदार, घूमना फिरना, मौज मस्ती, पर फर्स्ट फोकस ऑन योर गोल, मनी। पैसे पे ध्यान दोगे तो सब कुछ है। अगर जेब में पैसा नहीं होगा ना मेरे भाई, यार दोस्त रिश्तेदार, साला कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुमको, समझ रहे हो। पता क्या कह जाओगे, चक तुम में कितनी भी अच्छाइयाँ हो, कितनी भी, फिर भी लोग बुराइयाँ निकाल के चले जाएंगे। और तुम्हारे पास पैसा है ना, चाहे तुम में लाख बुराइयाँ हैं, फिर भी बंदा पता क्या बोलेगा, अरे चल जैसा भी है, मुंह का बड़बड़ा है, दिल का साफ है यार। क्यों? क्योंकि वो तुमसे इसलिए रिश्ते बना रहा है कि उसे पता है कि फटी पे तुम काम आ जाओगे। और जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उससे दूरियां क्यों बनाती पब्लिक, फटी पे परेशान करेगा मैं। अभी तुम्हारी कोई जॉब लग जाए, सरकारी जॉब, पुलिस में, रेलवे में, इधर उधर तुम्हारा बिजनेस स्टार्टअप कोई बढ़िया चल जाए, तुम्हें कहीं से पैसा मिल जाए, तुम्हें मुआवजा मिल जाए, तुम्हें खेत मुआवजा, देखो ये तो ज़मींदारों की बात है, ये तो खैर उनकी तो खैर अलग ही बात है, उन्हें बाप दादाओं को मिला हुआ है, जिनको नहीं मिला हुआ उनके लिए बात बोल रहा हूँ मैं सब कुछ। भाई नौकरी चाकरी लगते ही, एक मेरा दोस्त है, एग्जाम्पल उसका ही ले रहा हूँ, अभी पुलिस में लग गया वो, कहाँ उसे कोई बात भी नहीं करता था, मतलब बात क्या करते तो ठीक थे, लेकिन उस टाइम की बात करने की टोन, स्टाइल, जिस स्टाइल में बात करी जाती थी, और आज की टोन पता किस हिसाब की होती है। पहले जब आदमी कुछ नहीं होता ना, तो आदमी एक रूडलीपन से बात करता है, भाई ठीक है चल, अच्छा लगे बुरा लगे, साथ रहे ना रहे कोई मतलब नहीं। पर किसी ओहदे पे या कोई वजूद बन जाता ना जब तुम्हारा, तो भाई तुमसे बातें भी गुन गुन के, चुन चुन के करी जाएंगी, उस हिसाब की कि कहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ, कहीं तुम हमसे मुंह ना फेर लो। तो ये दुनिया मेरे भाई, दुरंगी दुनिया, दो रंगी, मुंह पे क्या है बगल में क्या कहते हैं ना, मुंह पे राम और बगल में छुरी, तो वही वाला हिसाब है मेरी जान, कोई किसी का नहीं है। और उम्र कम है भाई, ठोकरे बहुत खाई है ज़िंदगी में, साला हर किसी का चेहरा देखा, हर किसी का, सुनते सबकी हैं पर करते अपनी मन की हैं भाई। आजमाओ सबको, आजमाओ सबको। हर कोई सोचता कि मैं तेज, मैं समझदार, मैं घंटे चूतिए, सब समझदार हैं, सब जो सोच रहा है ना मैं समझदार, आखिर में वही सबसे बड़ा चूतिया होता है, समझ रहा। कोई मुंह पे बोल देता है और कोई समझ के साइड हो जाता है, समझ रहा। तो मेरे भाई मेहनत करो, मेहनत छोटी या बेलदारी करो मेरे भाई, बेलदारी करो, लेकिन उस पैसे को रोक सको तो रोको, खर्चे में हो रहा है तो ठीक है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, उससे बड़ी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो भी एक राजा वाली ज़िंदगी है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके साथ साथ कुछ कहीं और भी दिमाग लगाओ, ताकि अब ये बनियाओं का एग्जाम्पल ले लो। बनिया होते हैं, सुबह सुबह दुकान खोली, दुकान पे बैठ गए गल्ले पे, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आने से पहले ही लड़का जवान जवान
हुआ भी नहीं है, गले पे बैठाना शुरू। कुर्सी मिल गई, जो ग्राहक उसके पहले आ रहे थे वही ग्राहक वो मर गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। जमा जमा है, धंधा मिल गया, पैसे के सोर्स मिल गया, पैसा आ रहा है, टेंशन किस बात की? कुछ भी बात नहीं। पर भाई नौकरी तो नौकरी है, नौकरी का कोई तोड़ नहीं है। आज तुम मर जाओगे, कल तुम्हारे औलाद जीरो से ही शुरुआत करेगी, जिसका क्या फ़ायदा? पूरी 60-70 साल तुम कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि तुम अपनी जवानी के मजे लो, ना कि तुम बुढ़ापे में पहुंच जाओ तुम्हारी औलाद मजे ले। समझ रहे हो? औलाद साली रोटी देगी नहीं देगी, आजकल रिस्पेक्ट उसी की है जिसके पास पैसा है, उसकी नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। उसको तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा गली का। जिस घर में समय पर रोटी नहीं बनती ना, उस घर की दहलीज पे कुत्ता भी आना छोड़ देता है। दिल अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई मैटर नहीं होता। तो भाई बस, ना कोई एडिटिंग, ना कोई इधर उधर के इफेक्ट विफेक्ट, बस जो मन की बात बोलनी थी वो बोल दी। अब तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे वो तुम्हारे हाथ में। पर ऐसी ऐसी वीडियो तुम्हारा भाई डालता रहेगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मर्जी तुम्हारी है। जो प्यार करता होगा दिल से वो ज़रूर लाइक करेगा, और जो नहीं करता होगा वो नहीं करेगा भाई, कोई और करेगा। ठीक है, मज़े लो भाई मज़े, पर इतने लो जितना कि आने वाले समय में तुम्हारे पीछे से न घुस जाए वो मज़े। कोई पूरी ज़िंदगी फिर घिसते रहो और मज़े ले कोई और। इसलिए अब घिस लो, आगे फिर मज़े ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।